अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग और प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हैं। और मोहतरम असातिज़ा, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत से बच्चे होते हैं, उन्हें क्रेज़ होता है इंग्लिश सीखने का। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप बच्चों को प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट दें। तो ये पार्ट 1 है हमारी वीडियो का। पार्ट 2 के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। तो इसमें हम इन, ऑन, बाय, ओवर, अंडर, बिटवीन, नेक्स्ट टू, एट, मतलब ये प्रेपोजिशंस हैं, चंद एक बहुत ही फेमस प्रेपोजिशंस जो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, बार बार बच्चे यूज़ करते हैं, पर उन्हें इनके पर्पस पता नहीं होते कि ये क्यों यूज़ हो रही हैं या ये सेंटेंस में कहाँ से आ जाती हैं या इनको सेंटेंस में क्यों लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है विद एग्जांपल्स आप सबके लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं इन प्रेपोजिशंस के बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल्स देनी इसलिए ज़रूरी थी कि एग्जांपल से बात जो है वो आसानी से और जल्दी समझ में आ जाती है। फर्स्ट आपके लिए एग्जांपल है, द बॉल इज़ इन द बास्केट। अब इन का वर्ड जो यहाँ यूज़ हुआ है, इन मीन कि वो उस बास्केट के अंदर चली गई है। ठीक है, तो इन का वर्ड जो है हमारा हमेशा यूज़ होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर किसी चीज़ का चले जाना। मिसाल के तौर पे, ये एग्जांपल के तौर पे आपके सामने बॉल और बास्केट की एग्जांपल दी गई है। तो हर वो चीज़ जो किसी भी चीज़ के अंदर डाल दी जाती है, चाहे वो ग्लास में डाल दी जाए, चाहे वो जग में डाल दी जाए, चाहे वो बास्केट में डाल दी जाए, तो वो उसके लिए जो प्रेपोजिशन आप यूज़ करते हैं वो क्या है, इन। इन की प्रेपोजिशन आप उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने किसी भी चीज़ के अंदर के लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ करनी है वो कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, इन की प्रेपोजिशन आपने यूज़ करनी है। द बॉल इज़ इन द बास्केट। अब इन का जो है वो अगला कॉन्सेप्ट टाइम के लिए भी आप देखते हैं यूज़ हो रहा है। आई वॉज बॉर्न इन 2000 और नेक्स्ट है ही इज़ कमिंग इन मई। अब ये एक और कॉन्सेप्ट इसका आ गया कि जहाँ पर आपने टाइम की बात करनी है वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए घबराने या परेशान होने की बात नहीं है कि इन जो है वो वहाँ अंदर के लिए इस्तेमाल हुआ और यहाँ इन जो है वो आपने 2000 और मई से पहले लगा दिया। यहाँ पे बच्चों जो इन है वर्ड वो मे के मीनिंग में आया है, वहाँ पे इन अंदर के मीनिंग में आया है और यहाँ इन मे के। नेक्स्ट प्रेपोजिशन बहुत ही कॉमन जो आप लोग पढ़ते हैं, ऑन। द बुक्स आर ऑन द टेबल। ऑन का मतलब है ऊपर। ऊपर मतलब किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ उसके ऊपर रख दी जाए। यहाँ बुक्स जो है वो टेबल के ऊपर रखी गई हैं। ऑन की एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए है, आई गो टू जिम ऑन मंडे। यहाँ पे ऑन वहाँ ऊपर और यहाँ पर के मीनिंग में आया है कि मैं मंडे को या मंडे पर मैं कहाँ जाऊँगा, जिम जाऊँगा। एंड वी मीट ऑन ईद डे, हम ईद पर मिलेंगे। ठीक है, वी मीट ऑन ईद डे। तो यहाँ पर ईद के दिन से पहले ऑन का इस्तेमाल किया गया है और मंडे से पहले ऑन का इस्तेमाल किया गया है। आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बच्चों देने का मकसद ये है कि अगर वैसे आए तो भी आपको रिमाइंडर रहे कि यहाँ पे भी ऑन का यूज़ हो सकता है, और अगर इस तरीके से आए तब भी। दोनों तरीक़ों से आपको ऑन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा एट। प्लेस, आई एम एट स्कूल। प्लेस के लिए बहुत जगह पे आपको एट की प्रेपोजिशन आप यूज़ करते हैं। शी इज़ एट द मार्केट। तो ये दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हैं। फर्स्ट है प्लेस में स्कूल और सेकंड है मार्केट। दोनों में आप एट की प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। एट की प्रेपोजिशन जो है वो प्लेस के लिए इस्तेमाल होती है, और अदर देन अभी एक और एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आऊँगी कि एट की प्रेपोजिशन टाइम के लिए भी यूज़ होती है।
आई ईट लंच एट 1 PM। और सेकंड एग्जाम्पल है आप लोगों के पास, आई स्लीप एट 11 PM। दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये रख दी कि टाइम और प्लेस दोनों के लिए आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, एट की प्रेपोजिशन। तो इसको आपने याद रखना है कि आप टाइम और प्लेस दोनों चीज़ों के लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, एट। नेक्स्ट आपके लिए है बाय। ये बाय खरीदने वाला बाय नहीं है, या बाय बाय करने वाला बाय नहीं है। ये ज़रिया, जिसका मतलब होता है कि मैं इस ज़रिए से जो है दूसरे शहर गया, तो आई केम हेयर बाय बस। तो यहाँ वो बस के ज़रिए से जा रहे हैं या आ रहे हैं, जिस भी तरीके से आप सेंटेंस को यूज़ करेंगे। तो आपने यहाँ पर बाय बस का मतलब क्या लेना है कि बस के ज़रिए से। उर्दू मीनिंग साथ साथ बताने का मकसद ये है कि इससे ज़रा इजी हो जाता है बच्चों के समझने में। नेक्स्ट है ही वेंट टू कराची बाय ट्रेन, कि वो कराची जा रहे हैं किस तरीके, कौन से ज़रिए से जा रहे हैं, बाय ट्रेन, बाय बस फर्स्ट एग्जाम्पल। और सेकंड एग्जाम्पल आपको मैंने क्या दी है, बाय ट्रेन। बाय की और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, मतलब खाली ये नहीं आप बोल सकते। अब जैसे ये द गर्ल इज स्टैंडिंग बाय द ट्री, कि लड़की जो है वो दरख्त के करीब खड़ी है। करीब खड़े होने को भी आप बाय का वर्ड बोल सकते हैं। द गर्ल इज स्टैंडिंग बाय द ट्री। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सेट हो गई। एक एग्जाम्पल मैं आपको एक और देना चाहूँगी, उससे आपका जो एक कन्फ्यूजन है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। द बॉय इज स्टैंडिंग बाय द स्विमिंग पूल। अब देखिए यहाँ पर लड़का जो है वो स्विमिंग पूल के पास आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। द बॉय इज स्टैंडिंग बाय द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के पास लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आपने यहाँ पर इससे आपकी थोड़ी और कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि आप देखेंगे कि लड़का जो है वो कहाँ खड़ा है, स्विमिंग पूल के पास, बाय स्विमिंग पूल। एक और अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन है, जिस प्रेपोजिशन में आपको ओवर के बारे में बताया जाएगा। ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। इन मिन जैसे मैंने आपको समझाया था कि इन का मतलब अंदर है, ओवर का मतलब है ऊपर। द बी इज फ्लाइंग ओवर द फ्लावर। जो बी है वो फ्लावर्स के ऊपर जो है वो फ्लाइंग कर रही है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ओवर मीन क्या है, ऊपर की तरफ। उसमें बी जो है वो फ्लावर के अंदर नहीं गई, ओवर मीन ऊपर। और अदर देन एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक और अंडर की है। द डियर इज अंडर द ट्री। अंडर का क्या मतलब होता है, नीचे। अंडर का क्या मतलब है बच्चों, नीचे। ये दरख्त के नीचे आपको खड़ी हुई नज़र आ रही है डियर, तो यहाँ पे हमने अंडर का प्रेपोजिशन यूज़ कर लिया। अदर देन कुछ एग्जाम्पल्स हैं अंडर की आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो और मज़ीद दूर हो जाएगी। द बॉय अंडर द टेबल। लड़का जो है वो कहाँ है, टेबल के नीचे है। द बॉय अंडर द टेबल। इसको थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग ले आते हैं इसके अंदर। बॉय की जगह हम कोई और वर्ड भी लगा सकते हैं, लाइक आप उसकी जगह कोई और वर्ड लगा लें, उसको आप अंडर की एग्जाम्पल बना लें। जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया द ओल्ड मैन अंडर द टेबल। एग्जाम्पल को आपने ये नहीं कि एक एग्जाम्पल आपको समझा दी तो आपने उसी पे फोकस कर लेना है कि इसके अलावा यहाँ पे कोई अदर देन वर्ड यूज़ नहीं हो सकता। अंडर का मतलब क्या है, नीचे। द ओल्ड मैन अंडर द टेबल। बूढ़ा जो है वो कहाँ है, टेबल के नीचे है। अदर देन एग्जाम्पल बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान।
मैथ्स में भी आपने बिटवीन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, पर यहाँ पे इंग्लिश में बिटवीन का कॉन्सेप्ट है द फ्लावर इज बिटवीन बटरफ्लाई एंड डॉल। बिटवीन का मतलब यहाँ पे भी मैथ के कॉन्सेप्ट से ही मिलता जुलता है, बट उसका जो सेंटेंस है उसको बयान करने का, उसको बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट आ जाता है कि द फ्लावर इज बिटवीन बटरफ्लाई एंड डॉल। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है हमारे पास नेक्स्ट टू की, और ये नेक्स्ट टू बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है कि दो चीज़ें अगर उनके सामने रख दी जाती हैं तो उसमें से नेक्स्ट टू किसके लिए यूज़ करना है। तो नेक्स्ट टू आपने सेकंड चीज़ के लिए यूज़ करना होता है। द फ्रॉग इज नेक्स्ट टू द डॉग। ठीक है, कि फ्रॉग जो है वो मतलब जैसे हम नेक्स्ट टू का मतलब, नेक्स्ट का मतलब हम कहते हैं अगला बच्चा सबक सुनाए या कुछ इस तरीके से नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टू भी उसी मीनिंग में यूज होता है। लाइक दैट द अदर एग्जाम्पल इज द बस इज नेक्स्ट टू द ट्री। दो या तीन एग्जाम्पल्स देने का बच्चों मकसद आप लोगों के लिए ये है ताकि आपको इसका जो मीनिंग है वो इजीली क्लियर हो जाए, उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। द बस इज नेक्स्ट टू द ट्री। नेक्स्ट टू के आप लोगों के लिए ये दो एग्जाम्पल्स थी। अदर देन हमारे पास देख लें अभी कितनी प्रपोजिशंस आप लोगों ने पढ़ ली हैं। उन तमाम प्रपोजिशंस को पढ़ने के बाद उम्मीद करती हूँ उनके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हौसला अफजाई के लिए शेयर करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा हम भी आपको बहुत सारी दुआओं में याद रखते हैं हमेशा, और आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं। अल्लाह हाफिज़।